एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु एक जंगल में ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, तो तुम जंगल में थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ चंदन के पेड़ का एक बहुत बड़ा जंगल है पूरा। एक दिन लकड़ी काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर खाने का इंतजाम हो जाएगा। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ पहले तो, क्योंकि उसे लगता था कि जितना वो जंगल को जानता है उतना शायद कोई और नहीं जानता होगा। जंगल में लकड़ी काटते काटते ही तो उसकी पूरी जिंदगी बीती है और ये साधु सारा दिन बस इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है। इसे खाक पता होगा जंगल के बारे में। फिर उस लकड़हारे ने सोचा कि जाकर देखने में क्या फर्क पड़ता है, क्या पता इस साधु की बातें सच हो। साधु की बातों पर विश्वास कर वो लकड़हारा जंगल में थोड़ा और आगे गया और जब वहाँ से लौटा तो वो साधु के पैरों में आकर गिर गया और कहा कि हे महात्मा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आप पर शक किया। मुझे लगता था कि जंगल के बारे में मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है। मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरा बाप भी लकड़हारा था और मेरे बाप का बाप भी एक लकड़हारा ही था और हम इसी जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते हुए आ रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना अभागा हूँ। अगर मुझे ये पहले पता चल जाता तो मेरी आधी जिंदगी गरीबी में ना बीतती। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियों को काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बहुत ही मज़े में बीत रहे थे, क्योंकि वो जंगल में सिर्फ एक दिन लकड़ी काटने आता और कई हफ्तों तक उसकी ज़िंदगी मज़े में गुजरती। बाजार से उसे उन लकड़ियों की इतनी कीमत मिल जाती थी कि उसे कई हफ्तों तक अपने खाने का गुजारा हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वो लकड़हारा हफ्ते में एक बार जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे बाजार में जाकर बेच देता। एक दिन जब वो जंगल में दोबारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो वो साधु फिर उसे मिलता है उसी पेड़ के नीचे और उसे रोक कर कहता है, तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, जंगल में और आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में ये कभी सवाल नहीं आया कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा कि हाँ, ये तो मेरे मन में सवाल आया ही नहीं कि चंदन के जंगल के आगे और भी कुछ हो सकता है। फिर साधु ने कहा कि चंदन के जंगल के आगे जाओ, वहाँ पर चांदी का एक बहुत बड़ा खादान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, वहाँ से चांदी ले जाओगे तो एक बार ले जाओगे और 2-3 महीने तक तुम्हारा काम चल जाएगा। अब उसे साधु की बातों पर भरोसा हो गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे भागा भागा वहाँ गया और वहाँ वो चांदी की खदान देखकर हैरान हो गया। वो चांदी का खदान देखते ही खुशी से उछलने कूदने लगा। अब तो वो 4-5 महीने में सिर्फ एक बार आता, चांदी ले जाता और 4-5 महीने तक आराम से ऐश करता था। और ऐसे ही करते करते काफ़ी साल बीत गए और एक बार जब वो लकड़हारा दोबारा चांदी लेने जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे उसी पेड़ के नीचे मिलता है और उस लकड़हारे को रोक कर कहता है कि थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ पे तुम्हें सोने का खदान मिलेगा। जब लकड़हारा सच में वहाँ पे आगे गया तब उसने देखा कि वहाँ पे सचमुच सोने का खादान है। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल आने की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही बहुत मजे में कट रही थी और ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन जब वो लकड़हारा सोना लेने जा रहा था तो उसे उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे वो साधु दोबारा बैठा हुआ मिला। फिर साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि तुम कभी जागोगे भी या नहीं, या फिर मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपने आप कोई मन में कोई सवाल नहीं उठता? कभी जिज्ञासा नहीं होती जानने की कि आगे जाकर देखें सोने की खदान के आगे क्या है? लकड़हारे ने कहा कि मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे कभी ये सवाल आया ही नहीं। मैंने तो सोचा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है। फिर साधु ने कहा कि अरे भोले इंसान, सोने की खदान के आगे जा, वहाँ तुझे हीरे का एक बहुत बड़ा खदान मिलेगा। और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो सच में वहाँ पे एक बहुत बड़ा हीरे का खदान था। अब तो वो लकड़हारा सिर्फ एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद ही वापस लौटकर आता था। एक दिन ऐसे ही जब वो हीरे लेकर वापस जा रहा था तो वो साधु वैसे ही उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो साधु ने कहा कि अरे ओ ना समझ, अभी भी तू हीरो के ही चक्कर में पड़ा है।
फिर उस लकड़हारे ने थोड़ा सा घमंड में आकर कहा कि अब छोड़ो भी, अब हीरो के आगे और क्या हो सकता है। फिर साधु ने कहा कि हीरे के आगे मैं हूँ। क्या कभी तेरे दिमाग में या कभी मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये आदमी यहाँ पर मस्त दिन भर बैठा रहता है इस पेड़ के नीचे, और इसे सोने चांदी हीरे सभी के खदानों के बारे में सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं लेके जाता। शायद इसे कोई ऐसी बहुमूल्य चीज मिल गई हो जिसके बाद इसे इन हीरे जवाहरात की जरूरत ही ना हो, तभी तो ये आदमी यहाँ पे मस्त आराम से दिन भर बैठा रहता है। क्या कभी भी तेरे मन में कोई सवाल ऐसा नहीं आया? ये सुनते ही वो लकड़हारा साधु के पैरों में गिरकर रोने लगता है और बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं कितना पागल हूँ। कभी ये सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, जरूर उसको इनसे भी कोई बहुमूल्य चीज मिल गई होगी। साधु बोला, वही तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं है। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। बाहर के धन तो तुमने बहुत सारे इकट्ठा कर लिए, अब थोड़ा सा आंतरिक धन भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि ध्यान ही तुम्हें असली ज्ञान दिला सकता है। ध्यान ही तुम्हें मन की शांति दिला सकता है, और ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिससे तुम खुद को और ईश्वर को जान सकते हो। इसके बाद वो लड़का उस साधु का धन्यवाद करता है और अपने ध्यान में लग जाता है और वादा करता है कि वो उस गुरु का शिष्य बनकर रहेगा और ध्यान से ईश्वर को और खुद को जानने की पूरी कोशिश करेगा।